नेशनल वर्कशॉप टीचिंग सेंटर इक्वलिटी मिलेट फूड एंड मार्केटिंग सिस्टम का कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें झारखंड समेत कई राज्यों से मिलेट फूड एंड मार्केटिंग के विशेषज्ञ मौजूद रहे। भारत सरकार के मोटे अनाज पर विशेष ध्यान देकर देश के उन किसानों को प्रेरित करते हुए अधिक से अधिक मोटे अनाजों का खेती करें ताकि देश के मोटे अनाजों की खेती ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। इस पर विशेषज्ञों ने कहा है कि मोटे अनाज स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, वह हमारे पाचन प्रक्रिया की ठीक करती है क्योंकि मोटे अनाज में फैब्रिक की मात्रा ज़्यादा होती है जिससे मनुष्य की पाचन प्रक्रिया अच्छी रहती है। जब पाचन क्रिया अच्छी होने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। सुनिए क्या कुछ कहा। एक्चुअली वर्कशॉप आज रखा गया है। इससे पहले राउरकेला में जो है हम लोगों का मास्टर ट्रेनर के लिए जो है ट्रेनिंग दिया गया था, वो UNDP के द्वारा दिया गया था। उसके बाद जो है कि हम लोगों को एज ए मास्टर ट्रेनर जो है अपने अपने फील्ड में काम करना है और मिलेट से संबंधित जो भी प्रोसेस यूनिट लगाया जा सकता है। और मिलेट चूँकि एक फाइबर रिच प्रोडक्ट है और काफ़ी वर्षों से बहुत पहले ये हेल्दी फूड में माना जाता है और सभी लोग खाया करते थे, सुदूर इलाकों में भी और शहर क्षेत्र में भी। इधर गेहूं के उत्पादन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने को लेकर के जो है मिलेट्स पर ध्यान जो है लोगों को नहीं गया और उसमें जो है हेल्थ बेनिफिट काफ़ी थे। और चूँकि फाइबर रिच प्रोडक्ट होने के कारण जो है डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी अच्छा होता है, उससे इम्यून सिस्टम बढ़ता है। तो ये देखा गया कि इसको कैसे हम लोग जो है कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट में जो है ऐड किया जाए और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाया जाए। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनता है तब उसमें MSMEs का भी रोल होता है। MSME जो है एक बहुत बड़ा GDP ग्रोथ जो है वो टोटल GDP ग्रोथ का 10% जो है कंट्रीब्यूशन रहता है MSME का। तो ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जब आना है और इसके लिए स्केल अप किया जाता है सभी लोगों को जो भी इससे संबंधित यूनिट खोलना चाहते हैं। और इससे संबंधित जो एक मैकेनिज्म है गवर्नमेंट का कि जिसमें PMFME योजना है, उस PMFME योजना में जो खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित जो है लोन दिया जाता है जो 35% सब्सिडाइज होता है। तो ये कुल मिलाकर के अगर देखा जाए कि अगर मिलेट्स को जो है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में लाने का काम किया जा रहा है, इसको लेकर के जो है कि एक सकारात्मक पहल हुआ है और इसमें MSMEs को काफ़ी बढ़ावा मिलने वाला है, जॉब क्रिएशन होने वाला है और काफ़ी इंडस्ट्री खुलेगी तो इसमें GDP का ग्रोथ भी जो है वो अपने आप में जो है कंट्रीब्यूट करेगा इंडियन GDP को। ठीक है, अपना परिचय बताओ। मेरा नाम मनीष कुमार हुआ, UNDP के हम मास्टर ट्रेनर हैं बिहार के लिए। ठीक, थैंक यू। आपको एक और चीज जान करके बहुत ताज्जुब होगा कि किसी भी इंडस्ट्री में जब ओवर प्रोडक्शन होता है, अगर आप जूते बनाने की कंपनी है, कार बनाने की कंपनी है, कैमरा बनाने की कंपनी है, मोबाइल बनाने की कंपनी है, और जब आपका लेबर ओवर प्रोडक्शन करता है तो यू रिवार्ड देम, राइट? यू रिवार्ड देम विद कैश, यू रिवार्ड देम विद लॉट ऑफ थिंग्स। एकमात्र हमारा जो सेक्टर है फार्मिंग, जहाँ पे हम किसानों के साथ एक बहुत बड़ी विडंबना है कि अगर हमने ओवर प्रोडक्शन किया तो हमें पनिशमेंट मिलता है। अगर हम टमाटर 10 किलो की जगह 100 किलो लेके आ गए तो हमारा टमाटर हमें फेंकना पड़ जाता है। अगर हम खीरा ज़्यादा लेके मार्केट में आ गए तो हमें फेंकना पड़ जाता है। ठीक है, तो ये आप एक सोच सकते हो कि जहाँ पे किसी भी प्रोडक्शन को नहीं लगता है और जब किसान वहाँ रिजल्ट देता है तो किसानों को फिर उसके हिसाब से रिवार्ड नहीं मिलता। मैं इस बात को सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप अचानक से एक मतलब सड़ी हुई व्यवस्था के ऊपर में बहुत अच्छा सा एक वेलवेट डाल दोगे और लगेगा कि ये सिचुएशन बहुत सुधर जाएगा। ऐसा कुछ होने को नहीं है। मेरी बातें थोड़ी कड़वी होती हैं लेकिन मैं क्या करूं, जो है फैक्ट तो है। तो यहाँ पे बेसिक जो है वहाँ पे सुधार की जरूरत है। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो फार्मर का बेसिक प्रॉब्लम है उसे हम कैसे सुधारें। तो जब वहाँ पे हम बात करते हैं तो हमें ये दिखता है कि जब अभी प्रेजेंटली जो किसान हमारा प्रोडक्शन कर रहे हैं, चाहे वो धान का उत्पादन हो या फिर सब्जियों का उत्पादन हो। अभी कुछ देर पहले एक महानुभाव एड्रेस कर रहे थे सभा को जिसपे धान के उत्पादन पे बात हुई थी, उसके परचेस पे बात हुई थी। लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस इज ओनली इन द स्टेट ऑफ झारखंड वेयर एकमात्र धान जो है MSP पे खरीदी जाती है और मात्र 3% किसान जो है, मात्र 3% किसान MSP पे अपनी धान बेचते हैं। कारण क्या है? आज आपने धान बेचा है, ठीक है, 8 महीने 9 महीने 1 साल बाद आपका पेमेंट आता है। कुछ कुछ किसानों का 4 साल से पेमेंट बकाया है, राइट? दूसरा कारण क्या है कि धान जब उत्पादन किसान करता है तो धान के उत्पादन के बाद किसानों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या स्टोरेज होती है। आप झारखंड के किसानों के घरों में जाइए, उनके घर में जगह इतनी होती है कि बाल बच्चे के साथ वो रहते हैं और बहुत सारे किसान तो गाय बैल बकरियों के साथ ही सोते हैं। अब वैसे में धान का उत्पादन करके तो स्टोर करेंगे नहीं अपने घर पे। सरकार की खरीदारी ही शुरू होती है एकदम 3 महीने 4 महीने बाद,
ठीक है, मैं उन सभी चीजों में नहीं जाना चाहता, क्या कॉन्स्पिरेसी है नहीं है, बस इतना कहना चाहता हूं कि होता अल्टीमेटली ये है कि किसान मजबूर होकर के अपने धान को दलालों को बेच रहे हैं 14 रुपए 15 रुपए, जबकि एमएसपी 20-22 रुपए डिक्लेयर है, अभी तो 23 रुपए हो गई है। तो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू द अथॉरिटीज, टू द गवर्नमेंट एंड टू द पीपल हु आर एक्चुअली इन कमांड, दे मस्ट टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन एंड दे शुड शो देयर विल पावर कि यहाँ बेसिक चीजों को हम कम से कम सुधारें, क्योंकि कमिंग टू द मिलेट अगेन। देखिए, आज जो रांची में यूएनडीपी के सौजन्य से एक कार्यक्रम किया जा रहा है, उसमें हम एक बहुत अहम मुद्दा उठा रहे हैं कि महिलाओं को किस तरह हम श्री अन्न के उत्पादन और उसके प्रोसेसिंग में, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में कैसे भागीदार बना सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है और सब देशों में इसका अब डिमांड हो रही है, सब समझ रहे हैं कि श्री अन्न का क्या फ़ायदा है। तो इस सेक्टर के अंदर महिलाओं को हम लोगों ने ट्रेनिंग प्रदान कर रहे हैं। तकरीबन 3000 महिलाओं को झारखंड में ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा मास्टर ट्रेनर और ट्रेनर का भी हम लोगों ने एक प्रोग्राम चलाया था जो एनआईटी रोडकिला में संपन्न किया गया है। और जिन लोगों को सब ये फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, और हम ये चाहते हैं कि ट्रेडिशनल नॉलेज मॉडर्न रिसर्च, जो ट्रेडिशनल काम है उसको नए तरीके से करें, नई तरह की पैकेजिंग करें और उसी हिसाब से हम उसको मार्केट में लेकर आएँ ताकि उसकी डिमांड बन सके। तो ये एक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का सपना था। उन्होंने हमको ये गाइडेंस दी कि हमको दोबारा से अपने रागी, बाजरा, ज्वार को खाना चाहिए, और इसको देखते हुए हम लोगों ने यूएनडीपी के साथ और आर्या एग्री के साथ हमने हाथ बढ़ाया है और झारखंड प्रदेश में हम काम कर रहे हैं। मेरी संस्था का नाम है फूड इंडस्ट्री कैपेसिटी एंड स्किल इनिशिएटिव, जो भारत सरकार की सपोर्ट से बनाई गई है, और उसका काम स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग में है, सिर्फ फूड रिलेटेड आइटम्स में। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम सुनील कुमार मारवा है, मैं CEO हूँ फिक्सी का, फूड इंडस्ट्री कैपेसिटी एंड स्किल इनिशिएटिव। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।